कार्टेशियन सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति को समझने के लिए दो निर्देशों की जरूरत होती है। कार्तीय पद्धति में दो संख्या रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है, उसे x डैश नाम दिया गया है। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं और y डैश नाम कहते हैं और y डैश नाम से जाना जाता है। x अक्ष को भुज यानी एब्सिसा भी कहते हैं और y अक्ष को कोटि यानी ऑर्डिनेट कहते हैं। यह अक्ष एक दूसरे को संख्या 0 पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिसे मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहा जाता है। 0 के दाहिनी ओर के x अक्ष को धनात्मक x अक्ष कहते हैं और बाईं ओर के अक्ष को ऋणात्मक x अक्ष। उसी प्रकार 0 से ऊपरी भाग को धनात्मक y अक्ष और निचले भाग को ऋणात्मक y अक्ष। यह x और y अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं यानी क्वाड्रेंट्स, जिन्हें घड़ी की उल्टी दिशा में कुछ इस प्रकार नाम दिए गए हैं। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। और तल को XY तल यानी XY प्लेन भी कहते हैं। इस तल में उपस्थित बिंदु को इस प्रकार दर्शाते हैं, जिसे निर्देशांक बिंदु कहते हैं। इस निर्देशांक बिंदु में पहला अंक x अक्ष पर उपस्थित बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा बिंदु y अक्ष का। पहले चतुर्थांश में धनात्मक x और धनात्मक y अक्ष हैं, इसलिए इस चतुर्थांश के बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाते हैं। उसी प्रकार हर एक चतुर्थांश के चिन्ह उस चतुर्थांश के धनात्मक और ऋणात्मक x तथा y अक्ष के होते हैं। इसलिए इन अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जिस तल में यह अक्ष और चतुर्थांश है उसे XY तल यानी XY प्लेन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। निर्देशांक बिंदु ऋण 2,3 XY तल में किस चतुर्थांश में है? क्या आप इन बिंदुओं के चिन्ह देखकर बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है? ऋण धन। यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश दर्शाता है। केवल यह बताइए कि दिए गए निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल चिन्हों पर ध्यान दें। हमें बिंदुओं की सही सही नहीं, बस वह किस भाग में है इतना ही बताना है। सबसे पहले विकल्प के चिन्ह तृतीय चतुर्थांश दर्शाते हैं। ऋण ऋण यानी यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। उसी प्रकार दूसरा और तीसरा विकल्प क्रमशः द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। क्या आप चौथे निर्देशांक बिंदु की स्थिति बता सकते हैं? अगर यह बिंदु XY तल में देखें तो इसका x निर्देशांक 5 है और y निर्देशांक 0। यह बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं बल्कि धनात्मक x अक्ष पर संख्या 5 पर स्थित है। आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि निर्देशांक बिंदु में कोई भी निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु अक्ष पर स्थित होता है। x निर्देशांक 0 होने पर वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है और y निर्देशांक 0 होने पर x अक्ष पर। तो बताइए कि यदि x और y दोनों निर्देशांक 0 हुए तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? दोस्तों, यह मूल बिंदु होता है। y अक्ष पर स्थित होता है और y निर्देशांक 0 होने पर x अक्ष पर। तो बताइए कि यदि x और y दोनों निर्देशांक 0 हुए तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? दोस्तों, यह मूल बिंदु होता है जो XY तल के केंद्र में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलेख को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए लेते हैं सबसे पहला उप प्रश्न। बिंदु A के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक लिखने के लिए हम दी गई बिंदु से x तथा y अक्ष पर लंब रेखा खींचेंगे और वह रेखा x तथा y अक्ष को जहां पर प्रतिच्छेदित करेगी वही उसके क्रमशः x तथा y निर्देशांक होंगे। बिंदु से लंब रेखाएं खींचने पर वह x अक्ष को 2 और y अक्ष को 5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बिंदु A के निर्देशांक हैं 2, 5। दूसरा उप प्रश्न। बिंदु B की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पहले उप प्रश्न में निर्देशांक प्राप्त किए
वैसे ही दूसरे उपप्रश्न के लिए भी हम निर्देशांक निकाल लेंगे और वह होगा 3,0। आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु से यह बिंदु 3 इकाई दूर स्थित है, यानी इसकी y अक्ष से दूरी 3 इकाई होगी। अब तीसरा उपप्रश्न, बिंदु P की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इसे भी हम उसी प्रकार आलेखित करेंगे और देख सकते हैं कि यह x अक्ष से 4 इकाई दूर स्थित है। अब लेते हैं चौथा उपप्रश्न, बिंदु Q का y निर्देशांक या कोटि यानी ऑर्डिनेट बताइए। यह काफी आसान प्रश्न है। हमें y निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम इस बिंदु से एक x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे जो y अक्ष को ऋण 5 पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो बिंदु Q का y निर्देशांक ऋण 5 है। चलिए अब लेते हैं इस सत्र का आखिरी प्रश्न, बिंदु R की x तथा y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप स्वयं ही हल करें और उत्तर ज्ञात करें। दिए गए बिंदुओं को आलेख कागज पर स्थापित कीजिए। चलिए एक आलेख कागज पर x और y अक्ष बना लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, जब हम x और y अक्ष पर संख्याएं लिखते हैं तब हम 1 सेंटीमीटर को कितना एकक या इकाई लेना है वह निर्भर करता है निर्देशांक बिंदुओं पर, जिसे हम पैमाना यानी स्केल कहते हैं। और किसी भी निर्देशांक बिंदु को तल पर आलेखित करने से पहले हमें पैमाना तय कर लेना चाहिए। जैसे कि यह संख्याएं 0 से 10 के बीच में हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक या इकाई लेंगे। अगर यही बिंदु इस प्रकार होते 0 से 100 के बीच में, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एकक लेते, और बिंदु इस प्रकार होने पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 एकक। क्या आप बता सकते हैं कि यही बिंदु या संख्याएं दशमलव में होते तो हम क्या करते? तब हम 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 एकक, हम यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेकर संख्याएं लिख लेंगे। आप इन संख्याओं को निर्देशांक बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, 1 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 5 4.5 1। दोस्तों अब पहले बिंदु 1 ऋण 3 को पिछले वीडियो में बताई गई विधियों के अनुसार आलेखित करेंगे। x निर्देशांक है 1, तो 1 से y अक्ष पर रेखा को ऋण 3 तक ले जाएंगे और वहीं पर इस बिंदु को स्थापित करेंगे। दूसरा बिंदु x अक्ष पर ऋण 3 से नीचे की ओर ऋण 5 तक जाकर यहाँ पर स्थित है। और उसी प्रकार तीसरा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में 4 और 5 के बीच यहाँ पर 4.5 से 1 इकाई ऊपर की ओर यहाँ पर स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। दिए गए बिंदुओं को तल में दर्शाएं। दोस्तों सबसे पहले हम पैमाना तय करेंगे। चलिए हमेशा की तरह 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेते हैं। अब दिए गए सभी निर्देशांक बिंदुओं को एक एक करके स्थापित करते हैं। सबसे पहला बिंदु 0.1 ऋण 0.5 यहाँ स्थित होगा। दूसरा बिंदु ऋण 0.3, 0.6 कुछ इस प्रकार यहाँ होगा। और आखिरी बिंदु ऋण 0.2, ऋण 0.4 यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि यह सभी बिंदु 1 एकक के तल में ही हैं और एक दूसरे के काफी आसपास, जो पूरे आलेख की तुलना में बहुत छोटे हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आलेख में पैमाने का काफी महत्व है। यहाँ पर सभी निर्देशांक बिंदु 1 या उससे छोटे हैं, तो यहाँ पर हम पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 एकक लेकर बिंदुओं को स्थापित करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि यह आलेख पहले आलेख की तुलना में अच्छी तरह साफ सुथरा और बड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब एक वाक्य प्रश्न लेते हैं। एक निर्देशांक बिंदु स्थापित कीजिए जो x अक्ष से ऋणात्मक y अक्ष की ओर 3 एकक दूरी पर और y अक्ष से धनात्मक x की ओर 2 एकक की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर केवल दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए हल करते जाना है। आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें। सबसे पहली पंक्ति कहती है कि बिंदु x अक्ष से ऋणात्मक y अक्ष की ओर 3 एकक दूरी पर, यानी y अक्ष पर ऋण 3 पर, और y अक्ष से धनात्मक x की ओर 2 एकक की दूरी पर, यानी y अक्ष पर ऋण 3 से धनात्मक x की ओर 2 एकक, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में यहाँ स्थित है।
तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।